एक बहुत ही क्रेजी प्लान या फिर आइडिया है जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको अनफोल्ड होते हुए देख सकता है स्मैकडाउन में। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ऑथर्स ऑफ पेन के जो एकम और रेजार है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइलेंटली पता नहीं साइन कर लिया है और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टेलीविजन पे लाने के लिए जो पॉसिबिलिटी है उनको एक्सप्लोर कर रही है। अभी जो लेटेस्ट एकम एंड रेजार के बारे में आपको चीज पता चली है वो फाइटफुल की तरफ से ये है कि बस अब कुछ ही टाइम में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर आ जाएंगे और जो उनकी डेस्टिनेशन होने वाली है वो शायद रॉ नहीं स्मैकडाउन ब्रांड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है। और गाइस स्मैकडाउन पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग और भी देख रहे हैं, वो है एजे स्टाइल्स। और एजे स्टाइल्स को जिस तरीके से दिखा रहे हैं उनके कैरेक्टर में चेंज है, तो शायद यहाँ पे एक फैक्शन फॉर्म हो सकती है। अभी देखो ये प्योर स्पेकुलेशन है इस मूवमेंट पे, क्योंकि वो जो एजे स्टाइल्स का पर्सोना है उस पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद एक फैक्शन जाएगी। मैं यहाँ पे ये ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन, ओसी मिशन वाले की बात नहीं करूँ, आपको पता है वो फैक्शन तो फैक्शन नहीं, ऊपर वो उल्टा हम कहेंगे कि एजे स्टाइल्स उनको ढोके चलते हैं। तो ये एजे स्टाइल्स एकम एंड रेजार का पॉसिबली मिलना एक फैक्शन बना सकता है स्मैकडाउन ब्रांड में, और इस तरीके से एजे स्टाइल्स अपनी जो स्टोरी लाइन है उसमें आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इससे ऑब्वियसली एकम एंड रेजार को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टैग टीम डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है वहां पर मामला जो है ढीला डाला से चल जाता है, चाहे कितनी ही हाइप करके सुपरस्टार्स को लेके आया जाए। तो अब ये दो सेपरेट चीजें वैसे देखा जाए कि एकम एंड रेजार का आना और फैक्शन में आना, बट यस स्मैकडाउन में शायद ये चीज हो सकती है। अभी देखते हैं फिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करेंगे। मैं तो पर्सनली चाहूंगा वैसे, क्योंकि एकम एंड रेजार को स्पेशली एनएक्सटी वाले टाइम में मुझे ज्यादा पसंद आते थे, वो मेन रोस्टर में लाके फिर थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस, आपको याद है वो सेथ रॉलिंस के साथ एक प्रोग्राम किया था जब वो बिल्कुल है ना ऐसे शील्ड जैसे कपड़े पहन के आ रहे थे, तो वैसे उनके कपड़े भी थोड़े थोड़े वैसे ही रहते थे, इस वजह से भी वो लग रहा था। लेकिन यस ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, एकम एंड रेजार का स्मैकडाउन में आना, और शायद अगर प्लान है तो एजे स्टाइल्स के साथ मिलकर एक फैक्शन भी हो सकती है। अगली स्टोरी बेली से रिलेटेड है, तो अब और भी ज्यादा चांसेस हैं कि शायद बेली जीतने वाली है विमेंस रॉयल रंबल मैच जो 2024 में होगा, यानी कि साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट। क्योंकि इसके पीछे ये बात हमको पता चली है कि बेली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली, और जब सुपरस्टार्स ऐसी डील साइन करते हैं तो कई बार उस मूवमेंट पर कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। क्योंकि अब एक तरीके से उन्होंने खुद भरोसा दिलाया डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहने वाली हूँ आने वाले टाइम में, तो ऐसी सिचुएशन में फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है उस सुपरस्टार में इन्वेस्ट करती है। और बाकी पूरी बैक स्टोरी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले काफी सारी वीडियोज में कि जो उनका जो सेक्रीफाइस रहा है पूरे 2023 का, शायद उनको रिवॉर्ड मिल सकता है विमेंस रॉयल रंबल मैच जीत के। तो अब देखो फिर क्या सीन बनता है आगे। मैं तो पर्सनली बेली को ही मान के चल रहा हूँ कि उनको जीतना चाहिए, क्योंकि शायद उनसे परफेक्ट बंदी अभी मुझे नजर नहीं आ रही कोई भी मेन रोस्टर में। अगली स्टोरी है गुंथर से रिलेटेड, और गाइस काफी लंबी चौड़ी है लेकिन इसको ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो उन्होंने मिज के बारे में बात करी, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मिज तो भाई क्या बंदा और उसके सामने गुंथर कहाँ, तो खुद गुंथर ने इस बात को एडमिट किया, मतलब शेमस वाली जो चीज उन्होंने करी थी उसको तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसको भी उन्होंने काफी एफर्ट लगा के बोला कि हाँ वो अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन उन्होंने जो मिस के साथ ये प्रोग्राम किया इससे उनको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, और उन्होंने बताया कि मिस कैसे इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है, तो ये चीज उसके साथ काम करके मुझे पता चला जिस प्रोफेशनल लेवल का वो एथलीट है। तो ये गुंथर की तरफ से बातें सुनना, उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से मिस काम करते जैसे मैं काम करता हूँ वो ऑपोजिट है, लेकिन इस चीज से मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये मिस की तारीफें सुन के गुंथर के मुंह से ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली जो लोग गुंथर को पसंद करते हैं वो कभी भी मिस को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई क्या बंदा है, इसको लड़ना वड़ना आता नहीं है सब। लेकिन गुंथर जब खुद ही बोल रहे हैं तो पता नहीं उन फैंस के मुंह तो शायद बंदी हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने फिर से ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करी, जब उनसे पूछा कि रेसलमेनिया 40 में आप किसे फेस करना चाहते हो, तो अगेन उन्होंने वही बात रिपीट करी जो कि वो अपने काफी सारे इंटरव्यूज में बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि अब तो रट लिया है गुंथर ने। उन्होंने बोला कि हर कोई मुझे एंड बॉस मान के चलता है, लेकिन मेरा जो एंड बॉस है वो मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर है। तो उसके साथ सामने अगर मैं अपनी मतलब उन्होंने एक मैच के लिए बोला कि मेरे को अगर ब्रॉक लेसनर के साथ मैच मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। तो ये शायद चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल कर सकती है। इवन मैंने आपको बताया भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर ही वो सुपरस्टार हो जो कि गुंथर के पास से उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लें और रेसलमेनिया में मिड कार्ड चैंपियनशिप के साथ क्राउन हो ब्रॉक लेसनर, जो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। लेकिन गाइस इसी से मैं आपको अगली स्टोरी के ऊपर लेकर चलता हूं, और क्या गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारे बिना ही मिड कार्ड टाइटल या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के सीन से बाहर हो जाएंगे? अब ये कैसे होगा, इसके पीछे की स्टोरी सुनो। विंस रूसो ने इस बात को मेंशन किया जो कि मुझे बहुत सही चीज लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने बोला यार कि गुंथर ने ये जो चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उसका लेवल इतना बढ़ा दिया है, तो गुंथर इस चैंपियनशिप को खुद ही रिलिंक्विश कर दें, और उसके बाद वो बोले कि सिंपली अब मैं जो है यहाँ से स्टेप आउट कर रहा हूँ और अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप लेना है, अपना स्टेप अप करना है और मैं जाऊंगा मेन इवेंट सीन में। तो कुछ ऐसे गुंथर को टाइटल दिया जाएगा कि लॉन्गेस्ट रेनिंग
अनडिफीटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो ये बड़ा क्रेजी एक आइडिया हो सकता है। इससे सबसे बढ़िया बात ये भी होगी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के आगे जो कैरी होने वाली है लेगेसी जो बना दी गुंथर ने, वो भी ऐसी चली जाएगी और गुंथर का कैरेक्टर भी उस तरीके से बचा रहेगा, क्योंकि मेन इवेंट में जाना है तो भाई हार के जाना थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा हो जाएगा। और इवन गुंथर का जो पूरा कैरेक्टर है वो ही है पूरा रेसलिंग के बारे में, क्योंकि गुंथर का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उनका कैरेक्टर है कि वो रेसलिंग करते हैं, बस मारते हैं रगड़ते हैं। तो ऐसे चैंपियन को इस तरीके से आगे सीन में लेके जाना शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि वो टाइटल ही रिलिंक्विश कर दें। बाकी आप लोग बताओ इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या बढ़िया आइडिया है। लेकिन हाँ, अगर दूसरी नजर पर मुझे ये दिख रहा है कि ब्रॉक लेसनर के साथ उनको रेसलमेनिया 40 में मैच मिल रहा है और वहां पर ब्रॉक लेसनर जीत रहे हैं, तो फिर शायद मैं रिलिंक्विश वाली चीज को इतना प्रेफर नहीं करूंगा। अभी से कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, मतलब सितंबर की बात है ये, जब WWE ने काफी सारे सुपरस्टार्स को रिलीज किया था, तो अब ये वो सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि अब फ्री हो चुके हैं और अब वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। और ये लिस्ट आप लोग पूरी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसी लिस्ट से मैं आपको आगे लेके चलूं तो भाई मुस्तफा अली ने तो एक बहुत ही खतरनाक सी वीडियो डाल दी, जहां पर उन्होंने अपना जो पूरा वर्ल्ड टूर है उसको अनाउंस किया है कि भैया वो पूरे दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। और ये जो वीडियो है ना भाई, ये इतनी मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नेटफ्लिक्स या डॉक्यूमेंट्री लेवल सीन आप देख रहे हो, उस टाइप का यहाँ पे जो वर्क है, कैमरा वर्क और जो पूरी सिनेमेटोग्राफी है सब कुछ ऐसे है। यहाँ पे इतना हाई डेफिनेशन में सब कुछ लग रहा है। और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पे करप्ट हैं जो टॉप पार्टीज के हैं, तो फिर वो ऐसे इंडी में जाके या फिर जगह जगह पे जाके वहाँ पे रेसलिंग करना या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आगे जाना प्रेफर करेंगे। वो किसी एक कंपनी के साथ साइन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो बड़ी सही लगी और इसके बाद हाइप भी काफ़ी हो गई है भाई, 12-13 हज़ार तो इस पर लाइक्स वगैरह भी हो गए हैं। तो ये सही है भाई, मुस्तफा अली चलो अलग तरीके से उसको देख रहे हैं और वो वीडियो के अंदर जो वाइब है वो तो अलग ही लग रही है। मैट रिडल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई वो भी जो है MLW प्रमोशन में जाने वाले, MLW वही प्रमोशन है जहाँ पर वो पहले भी काम किया करते थे। और यहाँ पर उनका जो मैच है वो ब्लड लाइन के मेंबर के साथ हो रहा है। ब्लड लाइन के मेंबर से मेरा मतलब है जेकब फाटू के साथ मैट रिडल का जो मैच है वो 6 जनवरी को होने वाला है फिलाडेल्फिया में। अब ये ब्लड लाइन के मेंबर वाला सीन मैंने पूरी एक ब्लड लाइन की जो समोन डायनेस्टी वाली वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ कवर किया, तो आपको पता चल जाएगा जेकब फाटू कैसे रोमन रेंस और ये सोलो इन सबसे रिलेटेड है। तो इस तरीके से मैट रिडल और जो मुस्तफा अली उन्होंने तो अपने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं और बाकी सारे सुपरस्टार्स भी आगे इस तरीके से अपने रास्ते ढूंढते रहेंगे। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस ने जो सोलो सिकोआ का नाम दिया था वो था ट्राइबल एयर का। अब इसका मतलब वही होता है कि ट्राइबल चीफ के बाद जिसकी अगली ताजपोशी होगी। और मैंने आपको बोला भी था भाई उस टाइम पे कि ध्यान रखो, जो ये सेगमेंट WWE ऐसे डेडिकेटेड तरीके से सोलो सिकोआ को दे रही है, इसका मतलब है ये अगर सेगमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सोलो सिकोआ को ओवर करने के लिए, उनकी वैल्यू फील करवाने के लिए है। और WWE ने इसका जो ट्रेडमार्क है ट्राइबल एयर का उसको भी फाइल कर लिया है। तो आने वाले टाइम में अगर आपको ये वाली मर्च के साथ या फिर इस वाले नेम के साथ आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सोलो सिकोआ, तो हैरान की बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसीलिए WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई सोलो सिकोआ पे ध्यान दो, बहुत सारे लोग उनको नजरों से हटा देते हैं, कहीं एंड में जाके यही ना दिखे आपको कि सोलो सिकोआ ही वो सुपरस्टार हैं जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर रहे हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, और उसके बाद सारा वर्ल्ड शॉक हो जाए। रोमन रेंस और उनके रॉयल रंबल मैच की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है शायद बहुत ज्यादा कि रैंडी ओर्टन के साथ उनका सिंगल्स मैच होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं उतर रही कि पहले तो उनको रोमन रेंस हार जाएंगे, वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अब रेसलमेनिया आ रही है तो ये तो शायद ही पॉसिबल है कि रैंडी ओर्टन आ जाए, चाहे कोई भी उठ के आ जाए, रोमन रेंस हारने वाले हैं रेसलमेनिया से पहले। क्योंकि अगर अब तक WWE ने उनके पास चैंपियनशिप रखी है तो उसका मतलब कि वो रेसलमेनिया में भी टाइटल लेके जाएंगे। लेकिन अगर रैंडी ओर्टन जैसा अपोनेंट सामने आ रहा है तो फिर ऐसा हो कैसे सकता है कि रैंडी ओर्टन मैच हार जाएंगे, और उनके कैरेक्टर का फिर क्या। तो यहाँ पे पॉसिबली WWE एक बहुत बड़ा बम तैयार कर रही है अगर रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन का मैच हो रहा है रॉयल रंबल के लिए। अब इस बम से मेरा क्या मतलब है, इस बम से मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ WWE इस मैच के एंड में करने वाली है जो कि प्रोटेक्ट कर जाए रैंडी ओर्टन को और बिलीवेबल लगे कि अच्छा ये रीजन है जिसकी वजह से रैंडी ओर्टन नहीं जीता, वरना तो रैंडी ओर्टन जीत जाता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि अगर रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन का मैच हो रहा है तो फिर ऐसा हो जाए कि भाई अरे रैंडी हार गया चलो ठीक है आगे बढ़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो 1.5 साल का उन्होंने टाइम से ब्रेक लिया है, ये जो ऑफ लिया उन्होंने अपनी रिकवरी के लिए, इसको WWE ऐसे नहीं वेस्ट जाने देना चाहते। क्योंकि इस समय सबको पता है, WWE को भी पता है कि रैंडी ओर्टन का कैरेक्टर कितना ज्यादा ओवर है। तो फिर कुछ एक बहुत बड़ा बम फटने वाला है। अब वो बम कुछ ऐसा हो सकता है या तो नया कोई मेंबर इस ये ब्लड लाइन में इंट्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा जब क्लैश एट द कैसल जब सबको लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे, और मैं भी बोलूंगा कि मेरे को
एक बार भी कभी भी लगा कि रोमन रेंस के टाइटल जाने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लैश एट द कैसल का शो था, वहां पर सोलो सिकोवा आ गए थे और उसके बाद वो जो इंट्रोड्यूस हो गए। तो शायद इस बार भी WWE कुछ ऐसा कर सकती है। थोड़ा सा इस बात को सपोर्ट देने के लिए आपको ये भी बता देता हूँ कि WWE ने इससे पहले भी कॉन्टैक्ट कर लिया था ऑलरेडी ब्लड लाइन के मेंबर्स को जो कि इंडी सीन में, लेकिन उसके बाद WWE ने खुद ही प्लान चेंज कर दिए थे और वो चीज़ एक्चुअल में टेलीविजन पर WWE प्रोडक्ट पर कभी डिलीवर नहीं हुई थी। तो फिर अभी आपको रोमन रेंस के कैरेक्टर में, उनकी मेंबर में, उनकी फैमिली में, उनकी स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर दिखेंगी, क्योंकि अभी रेसलमेनिया सीजन आ रहा है तो यहीं पर WWE सबसे ज़्यादा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसको ऐड करती है। तो बस मजे लो आने वाले 4-5 महीनों के, जब तक रेसलमेनिया तब तक मामला जो है ऐसे बिल्कुल हॉट चलने वाला है, स्पेशली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।